Good morning everybody. So today we are going to learn reported speech, जिसको हम indirect speech के नाम से भी जानते हैं। अभी होता क्या है reported speech और indirect speech, किसको बोलना है? तो ये जो reported speech होता है हमेशा किसी के बोले हुए actual words होते हैं जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखे हुए रहते हैं। अब जैसे कि अब मैं कुछ बोलता हूं तो उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। जैसे सर बोल, सर ऐसे डबल इन्वर्टेड सेड, ये 10th स्टैंडर्ड में ऐसे आता था आपको, सर सेड आई एम नॉट टेकिंग क्लास टुडे। ऐसा स्टेटमेंट देखा होगा आप लोगों ने। तो इनको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहता और नहीं, ऐसा नहीं रहा बोले तो आप आजकल जो आपको देने वाला है सेकेंड ईयर में, सर सेड नहीं रहेगा, आपको 2 डॉट रहेंगे बेटा। आई एम नॉट टेकिंग क्लास टुडे। ये जो है ना एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर है। एक्चुअल वर्ड मतलब जो एक्चुअली बोल रहा है स्पीकर, तो उनको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच बेटा। तो लेकिन एग्जाम में हम आपको आइडेंटिफाई करो बोल के नहीं रहेगा, हमारे को एग्जाम में रहेगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करो। क्या रहेगा? अब करना क्या सर? उसमें कुछ चेंजेस हैं, सिर्फ 3 चेंजेस हैं बेटा। 3 चेंजेस को ध्यान में रखना, वो हम बाद में देखेंगे कि कौन से चेंजेस हैं। लेकिन पहले हम समझेंगे सेंटेंसेस के टाइप के हिसाब से उसको चेंज करना होता है। तब हमारे पास है 4 टाइप के सेंटेंस, सबको पता है। 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वी पीपल आर हैविंग। Here there are 4 types of sentences which can be changed into reported speech, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज कर सकते हैं। कितने टाइप के सेंटेंसेस को? 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, तो फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस, जिसमें स्टेटमेंट्स रहते हैं बेटा। असर्टिव सेंटेंसेस कैसे आइडेंटिफाई करना हम? जिसके अंदर स्टेटमेंट रहता है वो सारे असर्टिव सेंटेंसेस। स्टेटमेंट्स बोले तो स्टेटमेंट्स किसको कहता है? आई एम टीचर, you are students, this is classroom, we are taking class, we are learning reported speech, I am going to school, I am going to Hyderabad, I write homework, I do this, I do that। ये सारी चीजें जो है स्टेटमेंट होते हैं। स्टेटमेंट को हम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको हम वहां पे एक रिपोर्टिंग वर्ब लगाएंगे, सेड या नहीं बोले तो टोल्ड लगाएंगे। उसके बाद एक कनेक्टर लगेगा दैट। असर्टिव सेंटेंसेस में दैट कनेक्टर लग रहा है, याद रखना है ये चीजें, ये याद रखना है। ये याद रखेंगे तो आगे हमारे को आसानी होगी रिपोर्ट करने में सेंटेंसेस को। ओके, अब जैसे यहाँ पे सेड है बेटा, यहाँ पे नहीं है सेड, तो हम करना क्या सर? स्टेटमेंट है ना ये, दिस इज अ स्टेटमेंट। तो अब यहाँ पे हमें कनेक्टर लगाना पड़ता है, जो कनेक्टर होता है दैट, और ये सेड यहाँ पे लगाना पड़ता है, नहीं तो टोल्ड लगाना पड़ता है। यहाँ पे सर टोल्ड या सर सेड दैट, यहां पे लगेगा कनेक्टर। आगे का रिपोर्टिंग करना है, वो कैसे करना है वी विल लर्न इट लेटर ऑन। ये कहां पे यूज होगा ये चीज बता रहा हूं मैं। अब यहां पे सर सेड, यहां पे क्या लगाओगे? दैट कनेक्टर लगाओगे, और आगे वाला रिपोर्ट करना है हमारे को। तो ये चीज लगाना जरूरी है, अगर से ये नहीं लगाएंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब भी रिपोर्ट कर रहे हैं हम तो क्या लगा रहे हैं बेटा? असर्टिव सेंटेंसेस रहे, स्टेटमेंट्स रहे तो सेड या नहीं तो टोल्ड, उसके साथ डैट लगाना। सर सेड कहां लगाना, टोल्ड कहां पे लगाना? कंफ्यूजन है क्या? यस होगा। तो यहां पे सेड कब लगाना है बेटा? किसको बोल रहा है? अगर से नहीं मालूम तो तब सेड लगाना। किसको बोल रहा है नहीं मालूम हमारे को, किसको बोल रहा है नहीं मालूम। यहां पे किसको बोल रहा है मालूम है क्या? सर सेड आई एम नॉट टेकिंग द क्लास टुडे। किसको बोल रहा है? मेंशन है? नहीं है। अब मैं इसमें सर सेड टू राम अगर से डाल दिया मैंने, तो कौन बोल रहा है और किसको बोल रहा है समझ में आ रहा है अब आप लोगों को? तो तब क्या करेंगे? सेड टू जाके क्या होगा? टोल्ड होगा। क्या होगा बेटा? क्या होगा? तो टोल्ड कब लगाएंगे और सेड कब लगाएंगे? टोल्ड कब लगाएंगे? समझ में आया? अगर से ये नहीं है, किसको बोल रहा है नहीं है, तो ये सेड ही रहेगा बेटा। ओके, इतना क्लियर है? आगे आ जाइए।
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं बेटा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अब क्वेश्चंस को हम जब रिपोर्ट कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें करेंगे हम, देखिए क्वेश्चंस जब रहेंगे तो यहां पे सेड को निकालना, यहां पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यहां पे हम आस्क्ड लगाना, क्या लगाना है, क्यों, क्यों लगाना, क्योंकि क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो पूछा जाता है, इसलिए क्या लगा रहे हैं हम, आस्क्ड। क्या आस्क के बजाय सर और कुछ बोल सकते हैं क्या, यहां यस बोल सकते हैं बेटा, लेकिन एक याद रखेंगे तो काफी है आप लोगों के लिए। आस्क्ड क्या कर रहे हैं हम, आस्क्ड, क्वेश्चन को क्या कर रहा है, आस्क्ड, या नहीं बोले तो एनक्वायर्ड, क्वेश्चनड, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकता है, एनक्वायर्ड नहीं तो क्वेश्चनड, वो भी लिख सकता है बेटा। अब उसके बाद सर कनेक्टर लगाना होता है, कनेक्टर क्या लगाएंगे, इफ या वेदर, या नहीं बोले तो WH वर्ड। क्या सर ये समझ में नहीं आ रहा हमारे को, है ना बेटा। इफ और वेदर कब लगेगा, जब क्वेश्चन यस आर नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होगा। यस आर नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस बोले तो क्या, आर यू लेट टू द स्कूल टुडे, नो, आंसर क्या दिया इन्होंने, नो। आर यू महबूब, ओके, आर यू कैफ, यस। देखो अभी आंसर्स क्या आ रहे हैं, यस में या नो में आ रहे हैं। जब आंसर्स यस या नो में आ रहे हैं तो उनको कहते हैं यस आर नो टाइप ऑफ क्वेश्चन। जब यस आर नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे तो इफ या वेदर यूज करेंगे बेटा। क्या यूज करेंगे, कब, कब, वो किससे स्टार्ट होते हैं मिलता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब हम लोग सीखे, वर्ब पढ़ते टाइम सीखे। हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। तो ये क्या है हमारे, क्या है हमारे, क्या है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है। हेल्पिंग वर्ब से अगर से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो कौन लगेगा, इफ या वेदर, इन दोनों में से कौन सा भी लगो, यू आर हैविंग द लिबर्टी, आपको जो अप्रोप्रिएट लग रहा है वहां पे लगा लीजिए। या नहीं, अब क्वेश्चंस कुछ कैसे रहता है, व्हाट इज योर नेम, यस में या नो में बोला क्या इन्होंने आंसर, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, यू, हाँ, वेयर डू यू लिव, answer is Rajeshwar. You did not answer in yes, no. Did you answer like this, no? तो जब आंसर yes और no में नहीं आता है ना बेटा, तो जब ना WH वर्ड लगता है, जो WH वर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है वही WH वर्ड यूज करना है। अब मैंने बोला what is your name, तो what WH वर्ड इज हम कनेक्टर के तौर पे यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स जब देखेंगे तब क्लियर हो जाएगा। अब याद रखने वाली चीज क्या है, यहां पे हम रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड यूज करते हैं, और कनेक्टर ये ब्रैकेट में जो है ना बेटा कनेक्टर है, इफ या वेदर जब यस आर नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, और WH वर्ड जब WH क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, इतना क्लियर है? किसी को नहीं समझ में आया था हाथ ऊपर कर लीजिए। क्लियर? आगे बढ़ूं? ओके। इंपैरेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस कैसे पहचानना सर, उसके अंदर रिक्वेस्ट रहती है, प्लीज विल यू गिव मी योर नोटबुक, स्टैंड अप, ऑर्डर, रिक्वेस्ट रहती है, ऑर्डर रहता, सजेशन, बेटर सिट डाउन, सजेशन भी होता है। वो सारे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं बेटा। इंपैरेटिव सेंटेंसेस के अंदर रिक्वेस्ट, अब रिपोर्टिंग वर्ब ये जैसे सेड रहता है ना बेटा, सेड रहता या नहीं रहता कुछ भी, तो यहां पे हम क्या यूज करते हैं, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, ये वर्ड यूज करते हैं। और कनेक्टर यहां पे ना ही दैट लगता है, ना इफ लगता है, ना वेदर लगता है, ना WH वर्ड लगता है, यहाँ पे टू या नॉट टू। सर टू कब लगाना, नॉट टू कब लगाना, फिर से डाउट है ना बेटा। टू पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, नॉट टू नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। टेंसेस पढ़ते टाइम हम लोगों ने पढ़ा था, पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ा था, याद है, याद है। पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए क्या लग रहा है कनेक्टर, टू, नेगेटिव सेंटेंसेस रहे तो नॉट टू। ओके, नेक्स्ट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कैसे रहते हैं बोले तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं वहां पे। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ओह माय गॉड ही हैज लॉस्ट, अलास ही हैज डाइड। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जब बाहर आते हैं
वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में क्या रहते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस एक्सप्रेस होते हैं। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, एक्सक्लेम विथ हैप्पीनेस, या नहीं बोलते एक्सक्लेम विथ सॉरो। उसके साथ कनेक्टर क्या लग रहा है, कनेक्टर दैट। तो यहां पे दोनों जगह दैट लग रहा है बेटा, कॉमन चीज दैट लग रहा है। लेकिन सेड टू यहां पे हो रहा है क्या, नहीं, यहां पे एक्सक्लेम विथ हैप्पीनेस या एक्सक्लेम विथ सॉरो आएगा। ओके, अच्छा जी सर, इसको जरा रिपोर्ट करके बताओ, है ना, करके देखेंगे इसको कैसा होता है। आगे वाले चेंजेस, आगे वाले, पहले यहां तक का सीख लिया हम, अब इतना ही यहां पे क्या करना है वो सीख लिए। गॉट बेटा, अब यहाँ पे ये सर सेड, अब यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इन सब को कॉमास को फुल स्टॉप को रिमूव कर देना, रिपोर्ट करते टाइम क्या करना है, रिमूव करना। अब यहां क्या करूं मैं, सर सरिच रहेगा। ओके, अब ये सेड को क्या करना बेटा, स्टेटमेंट है ने, तो यहां पे सेड टू करूं या टोल्ड टू करूं, क्या करूं, सेड इच रहेगा। क्यों बेटा, किसको बोल रहे हैं, क्लियर नहीं है हमारे पास, तो क्या रखना है इसको, सेड। कनेक्टर लगाना बेटा, इसको निकाले हम, तो यहां पे कनेक्टर लगता, कौन सा कनेक्टर लगाना, दैट। शाबाश, सोचना नहीं, अब कॉन्फिडेंटली दैट हो गया। अब आगे वाला रिपोर्टिंग करना है बेटा। अब इसको कैसे करते हैं, इसके 3 रूल है, तीनों रूल मैं बताता हूं आपको। ओके, अब यहां पे रूल नहीं देखेंगे हम, जस्ट मैं डायरेक्टली चेंज करूं। क्या क्या चेंज कर रहा हूं, जब बोलना मेरे को तो, आई चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज सर मेल है फीमेल है बेटा, मेल है, तो इसको क्या करना, जब भी मेल रहता है ना, आई जाके ही होता है बेटा। अगर से फीमेल रहता है इन्हें, मैडम अगर से रहते, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, शी। शाबाश, ये मैं लिखा देता हूं, आई जाके क्या होता है, ही जाके क्या होता है, शी जाके क्या होता है, वी विल राइट इट, डोंट वरी। एम, हमेशा एम ना पास में जाता है बेटा। एम, इज, आर प्रेजेंट वाले हैं, इनके पास होता है वाज या वर। क्या होते हैं, अब ही के साथ वाज आएगा या वर आएगा, वाज, ही वाज, नॉट जैसे का वैसा, टेकिंग इच रहेगा, V4 नहीं चेंज होगा, क्लास इच रहेगा, टुडे नहीं, टुडे जाके ना बेटा दैट डे होता, क्या होता है, दैट डे। अब यहां का फुल स्टॉप डालना, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास निकाल देना, इतना ही करना रहता है। हमको 1 मार्क मिलता है एग्जाम में। कुछ रट्टा मार के जाना है, कुछ लॉजिक लगाना है नहीं, जिस चीजों को याद रखेंगे हम, तो हमें आ जाएगा। 5 सेंटेंसेस देता है एग्जाम में, 5 सेंटेंसेस को रिपोर्ट में करना रहता, 5 मार्क मिलता है। आसानी से स्कोर कर सकते हैं ना, कर सकते हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान होना, थोड़ा सा सीखने की ख्वाहिश होना। अब ये कैसा होता है सर, सेम चीज होती है बेटा। यहां पे आप लोगों को ऐसा नहीं देता है, 10th स्टैंडर्ड वालों को ऐसे देता है, ऐसे क्वेश्चन देता है 10th वालों को, ऐसा सर सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करके ऐसा देता है। आप लोगों को ऐसा नहीं रहता, कन्वर्सेशन रहती है 2 लोगों के बीच में बातचीत हुई वाली रहती है, तो उसको दिया हुआ रहता, उसको रिपोर्ट करो बोल के देता, 5 लाइन। अब सर बोले, उसका स्टूडेंट बोला, फिर सर बोला, फिर स्टूडेंट बोला, सर बोला, स्टूडेंट बोला, ऐसे 5 लाइन्स रहते हैं आपको, उनको रिपोर्ट करना रहता है। पहली लाइन को रिपोर्ट करना, अब इसको कैसे रिपोर्ट करोगे, सेम चीज होगी बेटा, सर सेड, यहाँ पे सेड नहीं था हमारे पास, सेड लगाए, हाँ सेड ही क्यों लगाए यहाँ पे, क्योंकि किसको बोल रहा है अभी नहीं है हमारे पास, है क्या, नहीं है। अगर से आ जाता है, नीचे आ जाता, स्टूडेंट बोल के आ जाता, तो हम यहाँ पे टोल्ड कर देते इसको। सर टोल्ड किसको बोले, स्टूडेंट को बोले, तो यहाँ पे सर टोल्ड स्टूडेंट, उसके बाद कनेक्टर लगेगा, क्या कनेक्टर, दैट। आई चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कौन है, सर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ही। एम जाके पास्ट में एम का पास होता है वाज या वर, वाज हो जाएगा यहाँ पे, नॉट इच रहेगा, टेकिंग ही रहेगा, क्लास ही रहेगा, टुडे जाके दैट डे। सेम है, चेंजेस 10th में भी वाइज करे, 12th में भी वाइज करने हैं, सेकेंड ईयर में वाइज करने वाले हम लोग, लेकिन आपको पूछने का अंदाज अलग है, खत्म। ओके, सीबीएसई वालों को अलग तरीके से पूछेगा। सीबीएसई वालों को एक सेंटेंस देता है, उसको ऑलरेडी करके देता है, नहीं इतना यहां तक करके देता है, करके देके यहां से डैश देता है। कहां से डैश देता है, यहां से डैश, इतना डैश देता है, आगे का फिर देता, फिर यहां पे डैश देता।
देखिए क्या बोलता है, फिल इन द ब्लैंक्स। जो चीजें चेंज करनी है वाली वही नहीं करके देता है, बाकी का सब देता। अंडरस्टूड? पूछने का अंदाज अलग अलग है लेकिन पूछना वही है उसको। क्लियर? आया समझ में? क्लियर है सबको? आगे बढ़े। दिस इज द वन थिंग जस्ट यू हैव टू रिमेंबर, यू नीड टू रिमेंबर। इसको याद नहीं रखेंगे तो आगे वाली चीजें समझ में नहीं आई। नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको याद कर लीजिए। लिख लीजिए जल्दी से। See, yeah. But the first change which we have to make in reported speech, पहला चेंज क्या करेंगे हम? प्रोनाउंस में करेंगे बेटा। किसमें? पहली चीज फोकस करना है सिर्फ प्रोनाउंस को। प्रोनाउंस कहाँ कहाँ है चेक कर लेना और उनको चेंज कैसे करते हैं वो देखना है। ओके, विल यू स्टॉप राइटिंग प्लीज? स्टॉप राइटिंग, जस्ट पे अटेंशन। सो प्रोनाउंस कैसे कैसे चेंज होते हैं वो पहले चेक करेंगे बेटा। प्रोनाउंस 3 होते हैं, आपको भी पता है, प्रोनाउन वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था। प्रोनाउंस अच्छा नहीं भी पढ़ा था, देन नाउ जस्ट चेक आउट। प्रोनाउंस सिर्फ 3 ही होते हैं बेटा, 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कितने पर्सन होते हैं प्रोनाउन में? 3 पर्सन होते हैं बेटा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अच्छा, फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? जो बोल रहा है उसको फर्स्ट पर्सन, जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन लिसनर, जो सुनते हैं ना, वो सेकेंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन किसके बारे में हम बोलते हैं, वो थर्ड पर्सन। ओके, तब फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउंस आते हैं, सेकेंड पर्सन में कौन से आते हैं, थर्ड पर्सन में कौन से आते हैं, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, डोंट बॉदर अबाउट दैट। आपको सिर्फ करना क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कौन से हैं और कैसे चेंज होता है वो याद रखना है। ओके, तो चलिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं वो देख लेंगे हम लोग। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। कैसा कहते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होते हैं, कहते हैं कैसा? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट बोले तो कौन सा, हमको नहीं मालूम है ना। अब आ जाइए यहां पे, समझ में आ जाता है बेटा। करण सेड टू किरण। करण किसको बोला कहते हैं? किरण को बोला। किरण लड़की है, करण लड़का है। ओके, नहीं समझ में आ रहा, करण सेड टू करिश्मा लिखेंगे। ओके, करिश्मा, क्योंकि अभी इससे तो समझ में आ रहा करिश्मा तो लड़का नहीं हो सकता। करिश्मा, ओके, क्या है नाम? करिश्मा। तो अब इसमें 2 नाम दिख रहे हैं आपको, सब्जेक्ट एक है, ऑब्जेक्ट एक है बेटा। अब सब्जेक्ट कौन है? बोलने वाला सब्जेक्ट और सुनने वाला ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है बेटा और ये सब्जेक्ट और ये रिपोर्टिंग वर्ब। तो क्या बोल रहा है सेंटेंस, आप समझ लो। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस इसमें अगर से आए, इसमें ये पार्ट में, तो वो किसके हिसाब से चेंज होता है? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है इसमें और ऑब्जेक्ट कौन है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कौन से है इसमें? आई, एक ही आया हुआ है बेटा। कितना आया हुआ है? I is the first person pronoun। देखो वो कैसा मालूम सर, यहाँ पे मैंने लिखा है I and we first person pronoun होते हैं बेटा। I and we first person pronoun कैसे चेंज होता है? he तो होता है ना, तो she तो होता है, और we रहा तो they होता है ना। ओके, और यहाँ पे देख लीजिए, me अगर से रहा, ये first person pronoun का फॉर्म है बेटा। ये me अगर से, ये भी first person pronoun है। me क्या हो जाता है? him या her हो जाता, और us रहा तो them हो जाता। माई रहा तो हिज या हर हो जाता, और अवर रहा तो देर होता। सर ये कैसा जी? आई ही कैसे समझना, शी कब समझना हम? बेटा सब्जेक्ट अगर से आई, बोलने वाला अगर से लड़का है तो ही, लड़की भी आई बोलती है ना, अगर से लड़की रही तो शी। अब यहाँ पे बोलने वाला कौन है? लड़का है, तो ये आई क्या होगा? ही होगा, शी होगा? ही। वेरी गुड। अब ये तो समझ में आ गया आपको, आई जाके ही या शी कैसे हो रहा है। उसी तरह मी जाके हिम होता है, लड़का रहा तो, अगर से लड़की रही तो हर हो जाता। माय अगर से लड़का है तो हिज होता, लड़की रही तो हर हो जाता। अगर से वी हमेशा प्लूरल है बेटा, वी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, वो हमेशा देच होता। वी जाके दे, अस जाके दन, अवर जाके दे। ये चीजें याद रखना है, ये याद नहीं रखेंगे तो आपको नहीं आएगा रिपोर्टेड स्पीच, यहीं पे खत्म हो जाएगा। याद करना मेन है। कल मैं आके क्लास में सुनता हूं।
नेक्स्ट, सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन क्या हो रहा है, कहते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। अब वो कैसे सर, यू जाके ही शी दे होता, यू जाके क्या हो रहा है बेटा, ही शी दे। अब यू किसको बोल रहे हैं, अगर से वो लड़का रहा तो क्या होता, लड़का रहा तो ही होता, लड़की रही तो शी होता। अगर से बहुत सारे रहे, यू आर माई स्टूडेंट्स, आप बोले तो तुम लड़के भी आए लड़कियां भी आ गए उसमें, तो दे भी होता उन्हें। अब इट डिपेंड्स ऑन किसको बोला जा रहा है। ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे करिश्मा है बेटा, करिश्मा है तो इन्हें कहीं पे भी अगर से यू आया तो उसको हम क्या करेंगे, ही शी, इट में से ही शी दे में से कौन सा लेंगे, शी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, करिश्मा रहने की वजह से क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे शी ले रहे। अगर से यू इसमें कहीं पे भी रहा, यहाँ पे करिश्मा के बजाय करण रहता तो ही हो जाता। अगर से यहाँ पे स्टूडेंट्स रहता तो पीपल रहता तो स्टाफ रहता तो दे। अंडरस्टूड। अब आगे आ जाइए, यू ऑब्जेक्ट की प्लेस पे भी आता है समटाइम्स, वो हिम हर और दे हो जाता है बेटा। प्रैक्टिस करते टाइम हमें समझ में आ जाएगा ये कैसे होता है। यूअर अगर से कहीं पे भी दिखाई दिया, यूअर नेम, यूअर बोले तो अगर से एक इंसान को पूछ रहा है तो हिज होगा, अगर से किसी लड़की को यूअर नेम तो वहां को भी यूअरिश नेम पूछूंगा ना, हर नेम हो जाएगा, हो जाएगा। अगर से नहीं, व्हाट इज योर नेम, दो जने हैं, व्हाट इज योर नेम, अगर से ये सब पूछा गया तो देयर नेम पूछेंगे, यहाँ पे यूअर जाके देयर होगा। ओके अच्छा जी, ये तो समझ में आ गया सर। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस विल नॉट चेंज, ये कभी चेंज नहीं होते थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। जैसे क्या वैसे कुछ बच्चे रहते हैं ना, स्कूल को आते टाइम वैसे के वैसे आते, विदाउट यूनिफॉर्म, पूरे आए आज यूनिफॉर्म, जैसे कि वैसे आते, सुबह उठे जैसे कि वैसे कपड़े में, वेज कपड़े में निकल के आ गए, आते हैं कुछ बच्चे ऐसे। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस ना बेटा चेंज नहीं होते, जैसे कि तैसे रहते हैं ना। कहीं पे भी आपको अगर से दिखाई दिया इधर पार्ट में, ये वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में कहीं पे भी आपको क्या दिखाई दिया, ही दिखाई दिया, शी दिखाई दिया, इट, दे, हिज, हर, इट, देम, हिज, हर, देर, अगर से दिखाई दिया तो उनको चेंज नहीं करना, जैसे कि वैसे रखना। चलिए अब इसको हम रिपोर्ट करके देखेंगे हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके ओके चलिए, पहले मैंने बताया था ये सेंटेंस पहले चेक कर लेना, कौन सी सेंटेंस है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कौन सी, असर्टिव। वेरी गुड, असर्टिव है। कैसे समझ में आया, क्योंकि सिंपल स्टेटमेंट है बेटा, यहाँ पे आई विल हेल्प यू इन योर एग्जाम, आई विल हेल्प यू इन योर एग्जाम, सिंपल स्टेटमेंट है। तो क्या करेंगे, करण सेड टू करिश्मा, तो क्या हो जाएगा, करण क्या होगा बेटा, सेड टू जाके टोल्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है हमारे पास, टोल्ड करिश्मा, करिश्मा, कनेक्टर लगाना भी यहाँ पे, कौन सा कनेक्टर है, दैट, शाबाश। आई चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यहाँ पे बोल रहा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो आई आया हुआ है इसके अंदर, आई चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, करण है, करण तो ही या शी, ही, तो यहाँ पे ही लिखो, ही। बेटा अभी ये हम नहीं सीखे, ये क्या होता है, विल जाके उड में चेंज होता है, आगे आता है, नेक्स्ट चेंज ये है, विल जाके क्या होता है, उड होता है। हेल्प विल रिमेन हेल्प, यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, देखो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो यू बोले तो अब ही है, शी है, दे है, ऑब्जेक्ट कौन है, शी है, तो यू जाके क्या होगा, शी नहीं होगा, ये वाला यू है बेटा, वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आया हुआ है ना, तो हर होगा, क्योंकि लड़की है, लड़का रहा तो हिम होता, लड़की है इसलिए हर हो गया। हेल्प हर इन, हाँ, यूअर, यूअर जाके हिज या हर, हर, एग्जाम विल रिमेन एग्जाम, फुल स्टॉप। गॉट इट। तो हमें मार्क्स मिलते हैं जो चेंजेस करे क्या नहीं करे बेटा, टोल्ड करे क्या नहीं करे, दैट कनेक्टर लगाए क्या नहीं लगाए, ही करे क्या नहीं, उड करे क्या नहीं, हर करे क्या नहीं, हर करे क्या नहीं, ये चीजों को चेक करता है। और जब भी आप एग्जाम में कर रहे हैं बेटा तो उसको अंडरलाइन कर दो, जो चेंजेस कर रहे हैं उनको अंडरलाइन करो विथ पेंसिल। गॉट, आया समझ में, याद कर लेना है, बिना याद करें नहीं होता। ओके, लर्न देम by heart them, and then tomorrow we will continue the remaining part. Thank you.